हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है ए पॉइंट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन इन द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल लाइन। एक बिंदु जो है प्रारंभिक रेखा की दिशा में ओरिजिन से चलना शुरू होता है विद द वेलोसिटी एफ अपॉन डब्लू, एफ अपॉन ओमेगा है बेटा। ये पार्टिकल की जो वेलोसिटी है या पॉइंट की जो वेलोसिटी है एफ अपॉन ओमेगा है एंड मूव विद कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। और पार्टिकल की या पॉइंट की जो कोणीय गति है वो कांस्टेंट है और ओमेगा के बराबर है अबाउट द ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। ओके, विद कांस्टेंट आगे कहना चाह रहा है अबाउट द ओरिजिन विद कांस्टेंट नेगेटिव एक्सीलरेशन एफ। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में या ओरिजिन पर पार्टिकल या पॉइंट का जो रेडियल एक्सीलरेशन है, जो रेखीय त्वरण है, उसका मान नेगेटिव एफ के बराबर है। प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ द पाथ इज, आपको दिखाना है कि जो पॉइंट है, पॉइंट का जो पाथ है वो ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू एफ इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस थीटा के बराबर है। एंड शो दैट, और दिखाना है आपको, रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ रेडियल वेलोसिटी, रेडियल वेलोसिटी के अंदर जो ग्रोथ होती है इज नेवर पॉजिटिव, कभी भी पॉजिटिव नहीं होती है, बट टेंड टू लिमिटिंग ज़ीरो, और ज़ीरो की तरफ टेंड होती है। ओके, ये मेरा क्वेश्चन है, हल करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ मेरे को क्या गिवन है, क्या मेरे को निकालना है। जा रहा हूँ, ध्यान से देखना मेरे को क्या क्या गिवन है। सबसे पहले मेरे को गिवन है, गिवन दैट, जो मेरे को दे रखा है, गिवन दैट एंगुलर वेलोसिटी क्या है भाई, एंगुलर वेलोसिटी है मेरे पास डी थीटा ओवर डी टी इज इक्वल टू ओमेगा है, और ये दे रखी है मेरे को कांस्टेंट। क्वेश्चन पढ़ो आप। कहना चाह रहा है मूव विद एंगुलर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। क्लियर है ना। आगे मेरे को दिया हुआ है एंड गिवन दैट, और जो अगला स्टेप मेरे को दिया है, गिवन दैट क्या दे रखा है मेरे को, रेडियल एक्सीलरेशन, रेडियल एक्सीलरेशन फार्मूला क्या होता है भाई, फार्मूला होता है डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू दे रखा है माइनस के एफ। ओके, साफ साफ लिखा हुआ है विद कांस्टेंट नेगेटिव एक्सीलरेशन एफ। क्लियर। अब अगर मान लिया मैं इसको डी थीटा ओवर डी टी की वैल्यू यहाँ डालूंगा, सो दैट मान लिया जाए ये तो मेरी इक्वेशन 1 है और ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। सो दैट पुटिंग, क्या कह रहा हूँ भाई मैं, डी थीटा ओवर डी टी इज इक्वल टू ओमेगा इन सेकेंड इक्वेशन। तो ये मेरे पास क्या निकल करके आ जाएगा भाई, नॉर्मल रेडियल एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा मेरे पास डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर, ये हुआ डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर माइनस के आर, डी थीटा ओवर डी टी की वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितनी, माइनस के एफ। मैंने इसको आगे सॉल्व किया, ये निकल करके आया डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू हुआ आर ओमेगा स्क्वायर माइनस के एफ। कोई दिक्कत तो नहीं है। सपोज दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 3। आगे की तरफ चलता हूँ और आगे हल करता हूँ, देखता हूँ क्या है और कैसे। मैं कह रहा हूँ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई, इक्वेशन 3 के अंदर मैं कह रहा हूँ मल्टीप्लाई दोनों तरफ मैंने मल्टीप्लाई किया, 2 डी आर ओवर डी थीटा, डी आर ओवर डी टी से मल्टीप्लाई किया ऑफ किस इक्वेशन को, 3rd इक्वेशन, एंड इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू टी, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के सापेक्ष साथ में समाकलन भी कर दिया। आप इस चीज़ को जानते हो कि जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जाता है।
तो चलो भाई, इंटीग्रेशन का निशान लगा, इसको मैंने लिखा d2r ओवर डी टी स्क्वायर इंटू 2 dr ओवर डी टी इंटू डी टी, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, बराबर ये हुआ 2r ओमेगा स्क्वायर इंटू डी आर ओवर डी टी, ये तो मैंने मल्टीप्लाई किया है, इंटू इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी माइनस 2 बाहर डी आर ओवर डी टी इंटू एफ इंटू डी टी, यही तो बनेगी इक्वेशन। ओके, ध्यान से देखना, इसका डिफरेंशिएशन ये रखा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन ये रखा हुआ है। पहले इधर ही देख रहा हूँ कि सपोज दैट डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू, मैंने पी मान लिया, मैंने इसको दोबारा डिफरेंशिएट करा, ये निकला d2r ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी पी ओवर डी टी। ये वैल्यू मैंने पुट की, पुटिंग किया मैंने इन अबव इक्वेशन के अंदर, ऊपर वाली इक्वेशन में। तो ये कितना निकल गया भाई, 2, तो ये निकला 2 इंटू डी आर ओवर डी टी की वैल्यू डाली मैंने p, 2 तो बाहर आ चुका, डी आर ओवर डी टी की वैल्यू, d2r ओवर डी टी की वैल्यू डाली डी पी ओवर डी टी, तो ये निकला इंटू डी आर ओवर डी टी की वैल्यू डाली p इंटू ये हुआ डी टी इज इक्वल टू, इस डी टी से डी टी ख़त्म, इंटीग्रेशन 2r ओमेगा स्क्वायर इंटू डी आर माइनस के 2 इंटीग्रेशन डी टी से डी टी ख़त्म f इंटू डी आर। क्लियर है ना, इस डी टी से डी टी ख़त्म, ये हुआ 2 इंटीग्रेशन कितना निकला भाई, p इंटू डी पी इज इक्वल टू, यहाँ देखो आप, ये निकला 2 ओमेगा स्क्वायर, r का डिफरेंट इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू r स्क्वायर अपॉन 2 माइनस के 2, ये हुआ एफ आर प्लस इंडेफिनिट इंटीग्रेशन या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a। इस 2 से ये 2 कैंसिल, इसको इंटीग्रेट किया, ये इंटीग्रेशन के बाद रिजल्ट कितना निकल करके आएगा भाई, जैसे ही मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, अगले पेज पे चलता हूँ, जैसे ही मैंने इसको इंटीग्रेट किया, ये निकल करके आया 2, p का इंटीग्रेशन हुआ कितना, p स्क्वायर अपॉन 2 हो चुका, इज इक्वल टू इधर कितना निकला, r स्क्वायर हुआ, ओमेगा स्क्वायर हुआ, माइनस के कितना हुआ 2fr हुआ, प्लस के हुआ a। इस 2 से 2 कैंसिल कर दिया मैंने, ये निकल करके आया, यहीं लिख रहा हूँ, p स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस के 2fr प्लस के a, बट p इज इक्वल टू कितना माना था मैंने भाई, बट p इज इक्वल टू था डी आर ओवर डी टी, सो दैट ये रिजल्ट मेरे पास कितना बना, मैंने p की वैल्यू डाली यहाँ पे, ये निकल करके आया डी आर ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू हुआ r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस के 2fr प्लस के a। ओके, सपोज दैट ये इक्वेशन नंबर 4 है, 1 2 3 4 मानते हुए आ रहा हूँ, तो उसी तरीके से कर लूँगा भाई। आगे की तरफ चलते हैं, ध्यान से सुनना, साफ साफ लिखा हुआ है, ए पार्टिकल इज स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, पार्टिकल स्टार्ट होता है फ्रॉम ओरिजिन, जब ओरिजिन से स्टार्ट होता है पार्टिकल तो r इज इक्वल टू 0 होगा, और वेलोसिटी भी कुछ ना कुछ दे रखी है। ओके, गिवन दैट, साफ साफ लिख रहा हूँ, गिवन दैट पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पार्टिकल स्टार्ट एट ओरिजिन, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है ना, और जब ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो r इज इक्वल टू कितना है 0। ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल लाइन विद द वेलोसिटी, विद वेलोसिटी आगे दे रखा है v इज इक्वल टू होता है डी आर ओवर डी टी, दूरी बटे समय, इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है f अपॉन ओमेगा दे रखा है ना। क्लियर, मैं ये वैल्यू डालूंगा और रिजल्ट निकालूंगा। नाउ पुटिंग
मैंने क्या पुट किया भाई, मैंने पुट कर दिया r इज इक्वल टू 0 पुट करा, और डी आर ओवर डी टी की वैल्यू मैंने डाली एफ अपॉन ओमेगा डाली इन 4 इक्वेशन नंबर 4 के अंदर मैंने ये दोनों वैल्यू डाल दी। ओके, तो मेरे पास रिजल्ट क्या बन कर के आएगा भाई, ध्यान से देखना है। डी आर ओवर डी टी की वैल्यू डाली मैंने एफ अपॉन ओमेगा, ये हुआ मेरे पास एफ अपॉन ओमेगा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू r 0 माइनस के फिर 0 प्लस के a, यानी a बराबर निकला एफ अपॉन ओमेगा का कंप्लीट स्क्वायर। मैं कहना चाह रहा हूँ पुटिंग, फिर मैंने इसकी वैल्यू डाल दी, पुटिंग a बराबर एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 4 के अंदर जैसी वैल्यू डालूंगा ये निकल करके आएगा कितना भाई, ध्यान से देखना है आपको, डी आर ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस के 2FR प्लस के एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस के एफ अपॉन ओमेगा का स्क्वायर। ओके, मैं इसको सॉल्व करूँगा और अगले वाला रिजल्ट निकाल लूँगा। ध्यान से सुनना, पहली क्वांटिटी का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर प्लस 2 गुना पहली गुना दूसरी, परफेक्ट स्क्वायर है ये। देखो आप क्या बता रहा हूँ, दिस इज़ द परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ से मेरे पास रिजल्ट बन करके आएगा डी आर ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर है। और किसका परफेक्ट स्क्वायर है, देखो आप, एफ अपॉन ओमेगा माइनस आर ओमेगा का कंप्लीट स्क्वायर है। इसका स्क्वायर रखा हुआ है, इसका स्क्वायर रखा हुआ है, दोनों का गुणा रखा हुआ है भाई। क्लियर। तो जब स्क्वायर रखा हुआ है तो भाई मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ से स्क्वायर कैंसिल करूँगा और अगला रिजल्ट कैलकुलेट करूँगा। मैंने इसका स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दिया और मैं अगले रिजल्ट की तरफ बढ़ चुका। देखता हूँ कितना निकल करके आएगा अगला रिजल्ट। यहाँ से मेरे पास निकल करके आया डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू, एक मिनट रुको, ये निकला डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू कितना हुआ, एफ अपॉन ओमेगा हुआ माइनस आर ओमेगा। ओके, सवाल पैदा होता है कि सर यहाँ से तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप पॉजिटिव नेगेटिव क्यों नहीं लिया। बेटा मैं बोल करके बता रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। पार्टिकल जो है ना इनिशियल लाइन की तरफ ऐसे बढ़ रहा है, अर्थात आर बढ़ता जा रहा है। अगर आर बढ़ रहा है ना, ठीक है ना, तो पॉजिटिव लिया जाता है, और अगर आर घटता है तो नेगेटिव लिया जाता है, बिकॉज आर इज इंक्रीजिंग। इस वजह से मैंने इसका पॉजिटिव साइन लिया है। आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आएगा भाई, ज़रा उसकी भी बात कर लेते हैं, कितना आएगा कैसे आएगा। तो देखो आप, इसको मैं क्या करूँगा, अब ये हुआ मेरे पास सीधा सीधा, इसको मैं लिख सकता हूँ डी आर ओवर डी थीटा लिख सकता हूँ इंटू डी थीटा ओवर डी टी लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास एफ अपॉन ओमेगा माइनस आर ओमेगा। क्लियर है ना। बट क्वेश्चन के अंदर साफ साफ दिया हुआ है डी थीटा ओवर डी टी इज इक्वल टू कितना है, ओमेगा है। डी थीटा ओवर डी टी इज इक्वल टू ओमेगा है। कैसे है आपको दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि मूव्स विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। एक तो वर्ड ये लिखा हुआ है डी थीटा ओवर डी टी इज इक्वल टू कितना है, ओमेगा है, जिसका मैं यूज़ कर रहा हूँ। ओके, मैंने यहाँ वैल्यू डाली। एक चीज़ और भी है, एक छोटी सी करेक्शन मैंने और भी की है भाई, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा डी आर ओवर डी टी, अर्थात इस क्वांटिटी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ओके, मैंने वैल्यू डाली, ये निकल कर के आया मेरे पास, ज़रा समझने की कोशिश करना। ओके, ये हुआ डी आर ओवर डी थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी टी की वैल्यू ओमेगा इज इक्वल टू, ये हुआ एफ अपॉन ओमेगा माइनस आर ओमेगा, आर इंटू ओमेगा। ध्यान से देखना, मैं इसको क्या लिखूँगा, ओमेगा वाले पोर्शन को अलग करूँगा। ओके, और नॉन ओमेगा वाले पोर्शन को इसके अंदर से आर और थीटा, ये एक मिनट रुको, मैंने गलत बोल दी सारी बात। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है
और इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर से मैं आर को अलग करूँगा और थीटा को अलग करूँगा। देखो मैं क्या लिखूँगा, इसको ज़रा समझने की कोशिश करना आप, क्या मैं लिखने जा रहा हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ, ओके, इसमें मैंने यूज़ किया वेरिएबल सेपरेबल का। वेरिएबल सेपरेबल क्यों यूज़ किया भाई? ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डर भी 1 है, डिग्री भी 1 है। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ, एक तरफ तो गया डी थीटा, चलो एक तरफ तो हो जाएगा मेरे पास डी थीटा इज इक्वल टू, इधर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ डी आर अपॉन, ये मेरे पास बनेगा एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, इसके बटे में पहुँच जाएगा, इसके बटे में पहुँचने के बाद ये कट हो जाएगा माइनस के आर। सीधा सीधा देखो आप भाई, ओमेगा से डिवाइड करूँगा एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, ओमेगा से डिवाइड करूँगा आर आ जाएगा, डी आर के बटे में ये क्वांटिटी डी थीटा ही आ चुका। क्लियर, समझ में आ चुकी ना बात? सीधा सीधा लिखा जा सकता है। मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, इंटीग्रेट किया मैंने बोथ साइड, दोनों तरफ से मैंने समाकलन किया। तो जैसे ही मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा रिजल्ट निकल करके आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आर अपॉन एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस के आर। डायरेक्ट इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है, ध्यान से देखो, लॉग की फॉर्म में जाएगा, बता भी रहा हूँ। मैंने सपोज किया, सपोज दैट एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस आर इज इक्वल टू टी। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा ये हो जाएगा डी आर ओवर डी टी, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो माइनस ये हो जाएगा डी आर इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, डी टी। आप टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लो या आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लो, एफ पहले से ही कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है, ओके। डी थीटा और डी टी इज इक्वल टू ओमेगा, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, क्वेश्चन के अंदर साफ साफ दे रखा है, ओके। ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ओके, या टी मानने के बाद चलो करके दिखा दूंगा मैं। जब मैंने इसको सपोज किया, मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, मैंने किया डी ओवर डी टी एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस के आर इज इक्वल टू डी टी ओवर डी टी, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, पहले वाला ज़ीरो, ये हुआ डी आर ओवर डी टी माइनस के निशान के साथ इज इक्वल टू, इधर कितना निकल गया 1, माइनस के डी आर की वैल्यू कितनी निकल गई, डी टी। इतना तो समझ ही लोगे आप, ओके। ये स्टेप अलग है, ये तो सपोज किया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी। अब वैल्यू डालता हूँ और रिजल्ट देखता हूँ कितना होगा। बच्चों वाली बात है, ये तो खुद भी समझ सकते हो आप, इसे बताने की मेरे को ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी बता दिया। ये हुआ इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी आर, सॉरी डी आर की जगह क्या हुआ अपॉन, एक बार लिख लेता हूँ मैं इसको, एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस के आर, ओके। अब जैसे ही मैं वैल्यू पुट करूँगा ये निकल कर के आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, क्या होगा भाई, पहले वाला स्टेप तो होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा इज इक्वल टू माइनस डी आर की वैल्यू कितनी है, डी टी अपॉन टी, ये कितना निकल गया भाई, ये हुआ थीटा, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का यूज़ करूँगा, थीटा प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बी इज इक्वल टू माइनस के, ये कितना निकला लॉग टी, मैं टी की वैल्यू डाल दूँगा, ये निकल कर के आया थीटा प्लस के बी इज इक्वल टू माइनस के लॉग, यहाँ बोलने की परमिशन नहीं है, एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस के आर। क्यों? क्योंकि टी की वैल्यू मेरे पे है एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस के आर। देखो ये टी की वैल्यू रखी हुई है, क्लियर है ना। मैंने वैल्यू डाल दी, वैल्यू डालने के बाद फिर आगे की तरफ चलता हूँ मैं और अगला रिजल्ट कैलकुलेट करता हूँ। ज़रा देखना आपको क्या करूँगा। अब मैं फिर इनिशियल कंडीशन अप्लाई करूँगा। सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन नंबर 5 है। मैं कह रहा हूँ इनिशियली पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है। जब पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट होता है इनिशियली आर इज इक्वल टू ओरिजिन पर, तो आर इज इक्वल टू 0 होगा और थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 0 होगा। आप खुद समझ सकते हो, मैंने इस कंसेप्ट का यूज़ किया। क्लियर है ना। पार्टिकल इज स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन
इन द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल लाइन, यानी एक्स एक्स की दिशा में पार्टिकल ऐसे मूव करता है तो इनिशियली आर इक्वल टू 0 होगा, थीटा इक्वल टू 0 होगा। कहाँ होगा? ओरिजिन जिन के ऊपर। मैंने इस कंसेप्ट का यूज़ किया, थीटा इक्वल टू 0 डाला, प्लस के बी हुआ, इक्वल टू कितना हुआ भाई? माइनस के लोग, ये हुआ एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर, माइनस के 0, बी की वैल्यू निकल करके आई कितनी भाई? माइनस के लोग एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ओके, मैं कह रहा हूँ पुटिंग बी इक्वल टू माइनस के लोग एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर इन इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 के अंदर मैंने वैल्यू डाली और रिजल्ट पुट करा। ये हुआ मेरे पास, ज़रा देखना आप, ये हुआ थीटा माइनस लोग बी की वैल्यू है एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के लोग एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस के आर। क्लियर है ना? इक्वेशन नंबर 5 के अंदर वैल्यू डाल दी, ये बन गया ना। अब ज़रा इसको रिसेट करो। ओके, देखो मैं क्या करूँगा, ये इधर आने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा, ये तो नेगेटिव है ही, ये उधर जाने के बाद थीटा हो जाएगा। इनको इंटरचेंज कर रहा हूँ मैं। ये हुआ लोग, ये तो हुआ लोग, इसको इधर उठा करके लाया मैं, एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस के आर माइनस के लोग एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू उधर जाने के बाद कितना? माइनस के थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके ऊपर लॉग प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा, अगला रिजल्ट निकालूंगा। मेरे पास फार्मूला होता है लॉग ए माइनस के लॉग बी बराबर होता है लॉग ए अपॉन बी। इस फार्मूले का मैं यूज़ करूँगा और अगला रिजल्ट कैलकुलेट कर लूँगा यहाँ से। तो जैसे ही मैंने ये फार्मूला इसके अंदर अप्लाई करा, ये रिजल्ट मेरा कितना निकल करके आया भाई? ये हुआ लॉग प्रॉपर्टी लगाते ही लॉग ऊपर वाला कितना है? एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस आर बटे एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर, यही है ना, बराबर कितना हुआ? माइनस के थीटा। इस लॉग प्रॉपर्टी से इसको लॉग को इधर ले करके गया, ये निकला बेटा एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस आर बटे एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के थीटा। क्लियर है ना? इसकी इसके साथ गुणा कर दी, ये निकल कर के आया एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस के आर इज इक्वल टू एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस के थीटा। इसको इधर उठा करके लाया, मेरे को रिजल्ट मैच करना है। ओके, मेरे को रिजल्ट मैच करना है। आगे की तरफ चलता हूँ। इसके गुणा ये की, निकल गया ना क्रॉस गुणा करते ही। इसको इधर उठा करके लाया, लाने के बाद ये निकल करके कितना आया भाई? ध्यान से देखना है आपको। आर उधर, ये इधर, बात तो एक ही है यार। आर बराबर सीधा लिख रहा हूँ यार, इतना तो खुद भी कर लोगे यार। आर बराबर एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, कितना बचा? 1 माइनस ई की पावर माइनस के थीटा। कैसे निकला? इस आर को इधर, ये हुआ मेरे पास एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर, तो ये माइनस एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर ई की पावर माइनस के थीटा बराबर आर। इंटरचेंज कर दिया इनको। यहाँ से मैंने एफ अपॉन ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया, कितना बचा? 1 माइनस ई की पावर माइनस के थीटा इज इक्वल टू आर। ओके, ये जो रिजल्ट है दिस इज रिक्वायर्ड पाथ। ये वो था जो पहला पार्ट था जिसकी मेरे को ज़रूरत थी। नाउ आगे की तरफ चलते हैं भाई। मैं 2 इक्वेशन उठाऊंगा। एक रिजल्ट मेरे पास जो निकल चुका था, ज़रा उसकी तरफ ध्यान देते हैं। ओमेगा स्क्वायर आर की वैल्यू जो है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा। यहाँ से ज़रा इसको, इसकी गुणा इसके साथ करो। यहाँ से वैल्यू निकाली मैंने ओमेगा स्क्वायर आर का रिजल्ट मेरे पास निकला क्रॉस गुणा करने के बाद। ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू हुआ मेरे पास एफ इंटू
1 माइनस ई की पावर माइनस के थीटा, ये वाली वैल्यू पुट करूँगा अगले वाली इक्वेशन के अंदर और रिजल्ट निकाल दूंगा मैं। ओके, ज़रा देखो मेरे पास एक इक्वेशन थी, बहुत अच्छी इक्वेशन थी जिसका मैं यूज़ करने वाला हूँ और मेरे को लग रहा है कि वो इसी पीसी के अंदर है, इसी पेज पे है। देखता हूँ, एक मिनट रोकना पड़ेगा क्वेश्चन को। मैं थर्ड इक्वेशन का यूज़ कर रहा हूँ, बट फ्रॉम थर्ड इक्वेशन क्या है मेरे पास भाई, देखो आप थर्ड इक्वेशन है मेरे पास, ये लिखी हुई है, ये है d2r ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू है r ओमेगा स्क्वायर माइनस के एफ। ओके, मैं यहाँ r ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू डालूँगा, ये मेरी इक्वेशन थर्ड है। मैं कह रहा हूँ पुटिंग r ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एफ 1 माइनस ई की पावर माइनस के थीटा इन थर्ड इक्वेशन। ओके, जैसे ही मैं थर्ड इक्वेशन के अंदर ये वाली वैल्यू पुट करूँगा तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो मेरा रिजल्ट निकल करके आएगा ही। ये पूरा पेज जाएगा भाई इसके चक्कर में, पूरे का पूरा पेज बर्बाद होगा भाई। तो यहाँ से मेरे पास निकल करके कितना आया, ये हुआ d2r ओवर dt स्क्वायर, d2r ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हुआ f 1 माइनस ई की पावर माइनस के थीटा माइनस का f से f कैंसिल हो जाएगा, ये निकल करके कितना आएगा भाई d2r ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा भाई माइनस f अपॉन ई की पावर माइनस के थीटा, ई की पावर पॉजिटिव थीटा ले लो। ओके, यानी मेरे पास निकलेगा d2r ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू होगा माइनस f अपॉन ई की पावर थीटा। ध्यान से सुनना, अब मेरे को निकालना है क्वेश्चन के अंदर, अगले वाला जो क्वेश्चन का पोर्शन है, आपको रेट ऑफ ग्रोथ निकालना है, कुछ इस तरह से निकालना है आपको ग्रोथ रेट निकालना है, रेट ऑफ ग्रोथ यानी टी की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। शो दैट रेट ऑफ ग्रोथ, आगे की बात करता हूँ। ओके, इसको लिख सकता हूँ बेटा, ध्यान से देखना, इसको मैं लिख सकता हूँ, ज़रा इसको देखो, डी ओवर डी टी डी आर ओवर डी टी, यही याद आएगा ना, इज इक्वल टू कितना होगा माइनस एफ अपॉन ई की पावर थीटा। ये जो क्वांटिटी है ना, ये वाली क्वांटिटी एफ अपॉन ई की पावर थीटा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। मैं कह रहा हूँ एफ अपॉन एफ एक्सीलरेशन है, कभी नेगेटिव नहीं होता। ई की पावर थीटा है, रेडियल एक्सीलरेशन है। ई की पावर थीटा जो है क्या है, एक्सपोनेंशियल क्वांटिटी है। ये कभी भी क्या होता है, इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। देख लो, आप सोच करके देखो भाई, एक्सीलरेशन जो पैदा होता है ना गाड़ी के अंदर, उसके चार्ज के साथ साथ पैदा होता है, कम हो या पॉजिटिव हो। ओके, अर्थात मैं सीधा भी बोलना चाह रहा हूँ, एफ अपॉन ई की पावर थीटा इज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल थीटा के लिए। ओके, अर्थात ध्यान से सुनना, सो दैट, बस आ चुका, एफ अपॉन ई की पावर थीटा ये ज़ीरो की तरफ जाएगा, टेंडिंग टू ज़ीरो, आप खुद समझ सकते हो, एज थीटा टेंडिंग टू इनफाइनाइट, हैंस प्रूफ। बच्चों वाली बात थी ये तो। ओके भाई, देखो ना, आप थीटा को इन्फिनिटी डाल लो, ई की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू, ई की पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, ज़ीरो की तरफ टेंड हो जाएगा। क्लियर? फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। बाय।